हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से हैं ना? आई एम योर फैकल्टी, आई एम योर मैथ फैकल्टी एंड माय नेम इज अमित आनंद। ठीक है, मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। मैथ में जो भी टॉपिक आते हैं आपके 10th क्लास में, वो सारे टॉपिक का हम नॉर्मल वे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दोनों मिल के करना है, हम लोगों को मिल के प्रैक्टिस करना है। कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, हम भी करेंगे आप भी कीजिएगा, यानी कि साथ मिल के हम। कोई डाउट है जो ही आपको? हेलो नवनीत, कैसे हैं आप? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास है ना हम लोग का, तो प्रभु का नाम लेके श्री गणेशाय नमः करते हैं और क्लास को आरंभ किया जाए। ठीक है, तो मैथ क्लास क्या है ना, ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड कंसेप्ट। उसमें हम सारा कैलकुलेशन पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, पहले कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे और उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो तो हम लोग को करना ही है, प्लस उसके अलावे हम लोग को जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, आगे जाके हमको आईआईटी में बैठना है, नीट में बैठना है, बहुत सारे एग्जाम हमको देना है, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो मेरा माइंड जो है, थिंकिंग लेवल जो है मेरा, वो हाई हो जाए, जो औरों स्टूडेंट के मामले में हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं। जो फैकल्टी हमसे स्कूल में जो भी क्वेश्चन पूछे उसका हम करेक्टली और प्रॉपर वे में हम उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो इसी बात से फर्स्ट टॉपिक ही आपका स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक जो मैथमेटिक्स का है वो है रियल नंबर। ठीक है ना, रियल नंबर। तो टॉपिक का नाम है आपका रियल नंबर। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो व्हाट इज़ रियल नंबर। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं रियल, एक लिखे हैं नंबर, दोनों डिफरेंट है। एक होता है इमेजनरी, एक होता है रियल। अब अगर देखिए साउथ मूवी आप देखते हैं, ठीक है, साउथ मूवी होते हैं ना, जो एक हीरो एक विलेन को मारा, विलेन जाके 10 किलोमीटर दूर फेंका जाते हैं, पेड़ पर हाथ रख देता है, पेड़ टूट जाते हैं। क्या ये रियल में पॉसिबल है? जो पेड़ पर हम हाथ रख दें पेड़ टूट जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो वो हो गया इमेजनरी, यानी कि वो सोचते हैं, इमेजनरी घटना है वो, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन पेड़ में एक एक हम मुक्का मारे और पेड़ वहीं रहे, ठीक है, हमको चोट लग गया ना हाथ में, यानी कि वो रियल हो गया, यानी कि आपको चोट लगा है, तो वो चीज़ क्या हो गया, मेरा रियल हो गया। ठीक है, तो रियल नंबर का मतलब है जो चीज़ नंबर लाइन पे, एक नंबर लाइन होता है मैथमेटिक्स में, तो वो सारे, जैसे हमारे हम हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पापा के पापा दादाजी होंगे ना, वो हैं, तो हम उन्हीं से कनेक्ट है ना। तो अगर मेरे बारे में किसी को जानना है तो मेरे बारे में जानना है, तो मेरे पेरेंट्स के बारे में भी जानना है, यानी कि नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम हो गए पापा जी और रियल नंबर हो गए उनके बेटे जी। तो रियल नंबर के बारे में हमको पढ़ना है, जो रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर को हम बताएं तो नॉर्मल वे में वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे डिनोट होते हैं, जो जिस सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, वो सारे नंबर जो होते हैं ना मेरे, वो रियल नंबर होते हैं। जैसे हम पहले बताते हैं, अ नंबर विच इज डिनोट ऑन नंबर लाइन। जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रियल नंबर, कॉल्ड अ रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठेगा, सर ये तो ठीक है, जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं वो मेरे रियल नंबर हैं, ये सर नंबर लाइन क्या है? चलिए, नंबर लाइन पे हम जब नंबर को लिखते हैं वो सारे नंबर मेरे रियल हैं, तो नंबर लाइन है क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर लाइन है क्या? आप पढ़े होंगे 3, 4, 5, 6 क्लास में होंगे, तो ये पढ़े होंगे, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होते हैं ऊपर में y, ये होते हैं आपके y डैश, यानी कि यहाँ का पॉइंट जो होता है ये होता है मेरा 0। इधर आते हैं हम तो सारा वैल्यू मेरा प्लस में होता है, इधर जाते हैं हम लेफ्ट साइड, सारा वैल्यू मेरा माइनस में होता है, ऊपर हम जाते हैं तो सारा वैल्यू मेरा प्लस में होता है,
नीचे हम आते हैं सारा वैल्यू मेरा माइनस में होता है, यानी कि प्लस में हुआ। आप आगे स्टेप बढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1 2, आप आगे बढ़े ना, तो 2 स्टेप आप आगे गए, तो 2 स्टेप आगे गए, यानी कि आप जहाँ पे थे अपने से ज़्यादा पोजीशन को इंक्रीज किए, तो वहाँ हम प्लस हो गए ना, यानी जहाँ पर थे हम 10 स्टेप पे थे, अब आगे बढ़े 11 12, तो 2 आगे चले गए, तो 12 स्टेप आ गए। लेकिन अगर हमको जाना होगा बैक, तो 10, मान लीजिए मेरा स्टेप 10 है, अगर हम बैक जाते हैं तो 9 8, 2 स्टेप हम क्या हुए, बैक चले गए। यानी कि जब हम इधर जा रहे हैं तो मेरा माइनस होगा और इधर जा रहे हैं तो मेरा प्लस होगा। कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से। तो ये जीरो है, फिक्स पॉइंट क्या होता है, कोई भी चीज़ जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो है, जीरो से हम जैसे ही आगे जाएंगे तो सारा वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे, जीरो से जैसे ही हम बैक जाएंगे तो सारा वैल्यू माइनस में लिखेंगे। हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, अभी हम जंप नहीं किए, अगर हम जंप करते हैं तो हम ऊपर चले गए, यानी कि हम जहाँ थे, ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर पे थे, हम ऊपर किए तो हम 5 मीटर पे आ गए, ठीक है। लेकिन अब हमको जहाँ पर हम हैं, हम उसको नीचे जाना है तो खड्डा ही खोदना पड़ेगा ना, तभी तो हम नीचे जाएंगे। यानी कि जहाँ पर थे उससे आप बॉटम में जा रहे हैं, तो इधर के नीचे से नीचे जा रहे हैं तो माइनस। जैसे लिफ्ट में आप रहते हैं ना, लिफ्ट ऊपर जाता है, यानी कि आप ऊपर वाले बिल्डिंग पे जा रहे हो, तो सारा ऊपर ऊपर 5th फ्लोर पे जाना है, तो 1st 2nd 3rd 4th 5th, तो ऊपर वाले बिल्डिंग पे गए तो सब हो गए प्लस। आप फिर ऊपर वाले बिल्डिंग से नीचे आप आते हो तो फिर 5 4 3 2 1, यानी कि माइनस होते चले जाते हैं, तो हो गया माइनस। यानी कि ऊपर जब हम जाते हैं सब प्लस, नीचे आते हैं तो सब माइनस, राइट जाते हैं इधर तो सब प्लस, लेफ्ट जाते हैं तो सब माइनस। और ये जो हम बनाए हैं, ये जो पूरा आपका फिगर है, ये जो मेरा बना है ना, इसी को कहते हैं हम नंबर लाइन, इसी को कहते हैं हम नंबर लाइन, इसी को कहते हैं हम नंबर लाइन। क्या ये बात समझ में आया नवनीत और जूही, आपको समझ में आया व्हाट इज नंबर लाइन? गुड। एक एक पॉइंट को देखिए, हमको बेसिक समझ के हमको हाई लेवल तक जाना है। हम लोग का क्या होता है ना, जो हम लोग क्वेश्चन को ही टैकल करने लग जाते हैं, सिर्फ कंसेप्ट नॉर्मल की और क्वेश्चन को टैकल करने लग जाते हैं। दैट्स फुल्ली रॉन्ग। हमको अगर बेसिक कंसेप्ट भी है ना, जीरो से स्टार्ट करना है और हाई लेवल तक जाना है, उसके बाद क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिएगा। अगर आपको कंसेप्ट डीपली अच्छे से पता हो तो आप अच्छे से जवाब दे दीजिएगा उसका। तो अब हम आगे चलते हैं इस पे। अ नंबर विच इज डिनोट ऑन नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। व्हाट इज नंबर लाइन? दिस इज अ नंबर लाइन, ठीक है। अब इस पर हम कौन कौन से डिजिट को डिनोट करते हैं, तो आप तो कह सकते हैं सर पहला डिजिट तो जैसे यहाँ +1 लिखते हैं, +2 लिखेंगे, +3 लिखेंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। इधर बढ़ना होगा तो -1 -2 -3 जाएंगे, ठीक है। अब इधर +1 +2 +3 गए, इधर जो भी आएंगे हम प्लस में वैल्यू लिखेंगे, इधर जो वैल्यू लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। और इसके बीच भी तो हम लिख सकते हैं, जैसे 1 और 2, यहाँ पर है मान लीजिए ये 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इसके बीच भी तो नंबर होंगे ना, लेकिन वो डेसिमल में होंगे। 1.1 1.2 ऐसे करके नंबर लिखे होंगे। हम कहेंगे 1 और 2 के बीच कौन कौन से नंबर होंगे, तो 1 के बाद तो ऐसे 2 आता है, लेकिन बीच में हमको काउंट करना है, तो 1 से काउंट करेंगे तो 1.1 1.2 ऐसे सो ऑन 1.9, उसके बाद आएंगे 2। यानी कि 2 नंबर के बीच में अगर हम काउंट करते हैं, 2 नंबर के बीच में कंजिक्यूटिव यानी लगातार हो, जैसे 1 हो 2 हो या 2 हो 3 हो, तो उसके बीच में जो भी नंबर आते हैं वो डेसिमल में होते हैं, ठीक है, डेसिमल में होते हैं। तो इसके अंदर आपके कौन कौन से नंबर हम लिख सकते हैं, तो नंबर लाइन पे फर्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं प्लस वाले, सेकेंड नंबर लिख सकते हैं माइनस वाले, थर्ड नंबर लिख सकते हैं आपके डेसिमल वाले, ठीक है। 3 टाइप के नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, प्लस वाले यानी एडिशन वाले, माइनस वाले और डेसिमल फॉर्म वाले, ठीक है। 3 टाइप का नंबर लाइन पे हम डिनोट करते हैं। अब इसी को कैटेगरी में बांट दिया गया, यानी कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, रियल नंबर को 2 पार्ट में आपका डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पहला पार्ट कर दिया गया आपका इंटीजर, दूसरा पार्ट कर दिया गया मेरा डेसिमल, दूसरा पार्ट कर दिया गया मेरा डेसिमल, ठीक है। आप देखिए डेसिमल इंटीजर वाले पार्ट कौन होते हैं, इंटीजर। पहले हम इंटीजर थोड़ा समझ लेते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, एक एक पॉइंट को कनेक्ट करके समझना है। यानी कि जो भी वैल्यू हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है,
वो सारे नंबर जो होते हैं, नंबर कंप्लीट वैल्यू, जिस वैल्यू का कंप्लीट वैल्यू हो वो सारे वैल्यू मेरे इंटीजर हो जाते हैं, जो कंप्लीट सेंस देते हैं। जैसे आप क्या कहिएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2, 3, 4, 5, या -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही तो काउंट करेंगे। तो ये जो आप काउंटिंग करते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 1 लाख, ये सब जो नंबर है एक कंप्लीट है। जैसे हम यहाँ लिख देंगे 5, 5 अपने आप में तो कंप्लीट ही है ना, 5 को तो हम 5 ही लिखेंगे। लेकिन अगर हम लिख दें 5.1, अगर हम लिख दें यहाँ पे 5.1, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि डेसिमल में 0.1 हो गया, यानी कि 5 से थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन कंप्लीट वैल्यू तो हुआ नहीं। तो जब कंप्लीट वैल्यू हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके, तो वो हो जाते हैं मेरे सारे इंटीजर, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट में लिखेंगे 5.1, 2.3, 3.4, यानी डेसिमल लग गया, तो वो सारे वो नंबर मेरे इंटीजर नहीं होंगे। यानी कि डेसिमल वाले जो भी नंबर होंगे, डेसिमल इज नेवर बी ए इंटीजर, ठीक है। डेसिमल इज नेवर बी ए इंटीजर, डेसिमल इज इन फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल जो होता है कभी भी इंटीजर का पार्ट वो नहीं होता है, क्योंकि इंटीजर एक कंप्लीट वैल्यू देता है। जैसे मेरे पास ये है ना, मार्कर है, ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है ना। हम कहेंगे मेरे पास कितने मार्कर हैं, 1 मार्कर है, अपने आप में कंप्लीट है ना। ढक्कन हटा लिए, क्या कंप्लीट है अब ये मार्कर, नहीं ना है, कुछ ना कुछ पार्ट इसका हम हटा दिए, तो दिस इज कॉल्ड ए डेसिमल, दिस इज कॉल्ड ए डेसिमल, क्योंकि कुछ पार्ट 1 यूनिट था, ये कुछ पार्ट इसे हटा लिए तो ये हो गया डेसिमल। लेकिन अगर हम इन ढक्कन को लगा दें तो ये हो गया मेरा इंटीजर, क्योंकि ये कंप्लीट है, अब 100% है, पूरा है ये, तो ये अपने आप में हो गया इंटीजर। और ढक्कन हटा देंगे तो ये कुछ ना कुछ पार्ट हट गया इसका, यानी इसको हम पॉइंट में लिखेंगे तब, तो ये हो गया मेरा डेसिमल, ठीक है। तो समझ में आया इंटीजर क्या होता है और डेसिमल क्या होता है? यस या नो में टाइप करके बताइए नवनीत एंड जूही। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यस, चलिए इंटीजर हमको समझ में आ गया। आप इंटीजर जो होंगे कंप्लीट जो वैल्यू देंगे, कंप्लीट वैल्यू तो दो सेंस में दे सकते हैं ना, एक प्लस में और एक माइनस में, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, इस टाइप से दे सकते हैं। यानी इंटीजर में हम लिखते हैं प्लस वाले वैल्यू, ठीक है, जो कंप्लीट वैल्यू होते हैं तो प्लस में और माइनस में होते हैं, और जो डेसिमल पार्ट बच जाते हैं, यानी कि थर्ड पार्ट जो बच जाता है पॉइंट वाले, वो सारे नंबर हो जाते हैं डेसिमल वाले। यानी डेसिमल वाले जो भी नंबर लिखेंगे पॉइंट लगा के लिखेंगे, और इंटीजर वाले जो भी नंबर लिखेंगे हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके लिख लेंगे। यानी कि रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है इंटीजर और एक है डेसिमल। डेसिमल में डेसिमल नंबर वाले होंगे, और इंटीजर में कंप्लीट वैल्यू जो देंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, दोनों हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। अब रियल नंबर है तो हम कहेंगे जो रियल नंबर है तो इंटीजर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं अच्छे से समझिएगा, इंटीजर के बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं, फिर इंटीजर पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे, जो इंटीजर से हम कैसे क्वेश्चन को फॉर्मेट करते हैं, फिर बनाते कैसे हैं। उसके बाद हम डेसिमल पार्ट को पढ़ेंगे, जो डेसिमल में कितने टाइप के डेसिमल होते हैं, हर एक डेसिमल में कैसे कैसे यूज होते हैं, एवरी ऑन ईच क्वेश्चन, यानी एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट से जितना भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन को हम डील करेंगे, एंड फर्दर ऑन आगे बढ़ेंगे और साथ में करेंगे। हम करेंगे, आप भी करिएगा, आप करिएगा, हम भी करेंगे, दोनों आदमी कुछ कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब इंटीजर जो होते हैं, पहला दो टाइप होते हैं इंटीजर के, एक होते हैं आपके इवन नंबर, एक आपके होते हैं ऑड नंबर। फिर इंटीजर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंटीजर जो होते हैं फर्दर डिवाइड करेंगे तो होते हैं एक पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव लिख लीजिए पहले, नेगेटिव नंबर, और हो जाएंगे नॉन नेगेटिव नंबर। ध्यान समझिएगा, हम बहुत कुछ इसमें बता देंगे आपको, एक ही पॉइंट से आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर इंटीजर के दो टाइप और होते हैं, यानी हम सेपरेट कर दिए, एक एक बात के लिए हम इंटीजर को अलग अलग कर दिए हैं। एक होगा नेगेटिव नंबर, एक होगा आपका पॉजिटिव नंबर। तो अब यहां पर अगर हम देखें तो ध्यान से देखिएगा, लोगों को पहले इवन नंबर बात करते हैं, ऑड नंबर बात करते हैं, ये होता क्या है। देखिए
अब हम ले रहे हैं यहाँ पे पहला इवन नंबर, ऑड नंबर। इंटीजर के दो टाइप है, यहाँ लिख लेते हैं इंटीजर के दो टाइप, फर्स्ट इवन, सेकेंड ऑड। ये तो पता ही होगा इवन नंबर और ऑड नंबर होते क्या हैं। इसमें आज आप नया चीज जानिएगा, इवन और ऑड में होते क्या क्या है। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमको इसमें पढ़ना है। पहले इवन ऑड है तो उसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। 2 से जो डिवाइड हो गए, 2 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो होते हैं इवन नंबर। मीन्स डेट ऐसे लिखेंगे, 2 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं दैट्स कॉल्ड द इवन नंबर। और जो 2 से डिवाइड ना हुए दैट्स कॉल्ड द ऑड नंबर। यहाँ तक तो हम सबको पता है, इवन जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन नंबर, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं ऑड नंबर। जैसे हम एग्जांपल लिखें, 2 से डिवाइड 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, सो ऑन। ऐसे ये सब नंबर क्या है, 2 से डिवाइड है। लेकिन अगर 1, 3, 5, 7 लिखते हैं, ये सब नंबर क्या है, और गोज ऑन, 2 से डिवाइड नहीं है। 2 से डिवाइड नहीं है तो ये नंबर ऑड हो जाएंगे। ठीक है, इवन नंबर को जो हम लिखते हैं तो इवन नंबर का फॉर्म होता है 2k, और ऑड नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है आपका 2k प्लस 1 और -1। ये याद रखिएगा आप, कोई पूछेगा ये आपको सारे कोई नहीं बताएगा जल्दी जो ये फॉर्म होता है। सिर्फ हमको इवन ऑड में कहीं भी लिखा हुआ है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं इवन, और जो 2 से डिवाइड ना हुए ऑड। लेकिन कैसे पता करेंगे कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अब बड़ा सा नंबर दे दिया हमको तो उसको हम बैठ के 2 से डिवाइड करने जाएंगे, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। फॉर्म चेक कर लेंगे, अगर ये फॉर्म में है तो वो नंबर इवन होगा कि ऑड होगा, यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे देखिए के क्या है, के इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो जानते ही हैं, a number is start with 1 that's called a natural number, a number start with 0 that's called a whole number। ये तो हम जानते ही हैं, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और आगे चलते हैं तो वो हो जाते हैं नेचुरल नंबर, और जो नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और फर्दर गो ऑन आगे जाते हैं दैट्स कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, तो आप देखिए 2 इंटू, अगर के के जगह पे हम 1, नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर मिनिमम कितना पुट कीजिएगा, 1। अगर के के जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं क्या होगा, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर के के जगह पे हम 2 रखते हैं तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। के के जगह पे कोई भी वैल्यू रखिए, ठीक है, के के जगह पे 2, 3, 5, 7, 10, 20, 25 कुछ भी रखिए, सारे 2 के मल्टीपल होंगे, 2 इंटू ही लिखिएगा तो सारे हो जाएंगे आपके इवन नंबर। लेकिन जब ऑड नंबर होता है ना, देखिए ऑड नंबर होता है, अगर ऑड नंबर हम 5 लिए, इसमें अगर 2 से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 से पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिमेनिंग 1 आ जाएगा, 1 तो डिवाइड नहीं हुआ। तो जब भी हम 2 से किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं ना, 2 से किसी भी चीज़, किसी भी नंबर ले लीजिए उसको डिवाइड कीजिए, अगर रिमाइंडर 1 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 1 आ गया दैट्स कॉल्ड दैट नंबर विल बी ऑड नंबर। ऑड नंबर में हमेशा रिमाइंडर 1 ही आता है, 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, जैसे आप कहिएगा सर यहाँ पर अगर हम 1 पुट करते हैं के जगह पे, तो देखिए 2 इंटू 1, के जगह पर 1 पुट किए तो 2 इंटू 1, क्या कि यहाँ पे 2 इंटू 1 के फॉर्म में 2 इंटू 1 प्लस 1, अब माइनस भी लगा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1। इसको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 क्या होगा 3, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 क्या होगा 1। क्या ये दोनों ऑड आया, ऑड आ गया। आप 2 पुट कीजिए, यहाँ पे के जगह पे हम 2 पुट करते हैं, के जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 फिर प्लस 1, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 और माइनस भी तो लगा हुआ, या तो प्लस होगा यहाँ पे या तो माइनस होगा, माइनस 1। इसका रिजल्ट क्या होगा 2 2 जा 4 और 4 प्लस 1 क्या होगा 5, फिर 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 क्या होगा 3। ये दोनों नंबर क्या है, ऑड नंबर है। के का वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक है, 5 ले लेते हैं, कोई बड़ा नंबर से ले लेते हैं, 5 ले लिए, 2 इंटू 5
प्लस 1, फिर 2 इंटू 5 माइनस 1, तो 2 इंटू 5 क्या होगा 10, 10 प्लस 1 क्या होगा 11, 2 इंटू 5 10, 10 में 1 जाएगा तो 9। क्या ये दोनों ऑड है? हाँ है। यानी कि ऑड नंबर हमेशा इसी फॉर्म में होंगे। हम कहेंगे 23 ऑड है तो सीधा 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा कितने टाइम जाएगा 11 टाइम जाएगा, 11 2 जा 22, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 1। तो हमेशा ऑड नंबर के केस में 1 ही रिमेनिंग आता है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 1 से ज़्यादा आएगा तो फिर वो 2 का मल्टीपल हो जाएगा। यानी अगर कोई पूछे जो ऑड नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, तो आपको करना है ऑड नंबर वही होते हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो और रिमाइंडर जो हो वो 1 ही आए, 1 ही आए। अगर 1 आ रहा है रिमाइंडर डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड नहीं हुआ है और रिमाइंडर 1 ही आ रहा है, दैट्स कॉल्ड ऑड नंबर। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो वो ऑड नहीं होंगे, वो कुछ ऑड नंबर हो जाएंगे, ऑड नहीं होंगे। यानी ऑड नंबर में हमेशा आपका +1 ही रिमाइंडर आता है, ठीक है, +1 ही रिमाइंडर आता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो ऑड नंबर का फॉर्म हो गया, क्या कोई फॉर्म पूछेगा ऑड नंबर को हम कैसे लिखते हैं, कहिएगा सर ऑड नंबर को 2k +-1 फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर k जो होता है सर नेचुरल नंबर होता है, और इवन नंबर को हम 2k फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर k जो होता है सर वो एनी नेचुरल नंबर होता है। कंडीशन k तो नेचुरल नंबर ही होगा, लेकिन इवन नंबर का फॉर्म 2k हो जाता है, ऑड नंबर का फॉर्म 2k +-1 हो जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? नवनीत और जोई यस नो टाइप कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटीजर का तो इवन ऑड हम जान गए, ठीक है। अब इंटीजर का 2 फंक्शन है, निगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट को होता है ना सर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर निगेटिव है ये नॉन निगेटिव है। तो जो नॉन निगेटिव होते हैं वही तो पॉजिटिव होते हैं। हम कहेंगे जो निगेटिव ना हो तो वो तो नॉन निगेटिव मतलब हुआ नॉट ए निगेटिव, तो सब नंबर तो पॉजिटिव ही हो जाएंगे। तो यहाँ पर सर आप पॉजिटिव लिखे हैं और यहाँ पर नॉन निगेटिव लिखे हैं, ऐसा क्यों? जब नॉन निगेटिव नंबर ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि जो निगेटिव ना हो उसको कहते हैं नॉन निगेटिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को हम अलग क्यों कर दिए? क्योंकि कुछ बात है ऐसी कि हमको सीखना है, कुछ दर्द है इस नॉन निगेटिव में और पॉजिटिव में जिसको हमको जानना है, ठीक है। उसको हम अच्छे से जान लेते हैं, इसको हम क्लीन कर देते हैं, तब इसको अच्छे से हम दोनों पॉइंट को समझेंगे। चलिए आप यहां पे लिखते हैं इंटीजर का 2 टाइप हो गए आपके। यहां पे हम लिखते हैं निगेटिव। आज आप बहुत नया चीज जानिएगा होता क्या है और आप जानते क्या हैं। फिर इंटीजर के 2 टाइप होते हैं मेरे, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। एक हो गए निगेटिव पॉजिटिव, और यहां पर निगेटिव और नॉन निगेटिव है। तो अब हम जानेंगे, यहां देखिए यहां निगेटिव लिखा हुआ है, यहां भी निगेटिव लिखा हुआ है, ये दोनों टर्म एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें होगा जो भी निगेटिव नंबर होते हैं जैसे -1 -2 -3 ये सब निगेटिव है, -1 -2 -3 ये सब निगेटिव है। तो ये तो दोनों टर्म सही है। जो भी नंबर निगेटिव फॉर्म हो, यानी कि जो भी नंबर का पहले माइनस लग गया है, सारे नंबर क्या होंगे मेरे निगेटिव नंबर होंगे, सारे नंबर क्या होंगे मेरे निगेटिव नंबर होंगे। लेकिन कंफ्यूजन जो है ना, कंफ्यूजन जो है इस पे हैं और इस पे हैं। जो नॉन निगेटिव नंबर अगर कहते हैं, नॉन निगेटिव नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। तो दोनों अलग क्यों हैं सर? क्यों अलग हो गया? ऐसा क्या रीजन था, ऐसा क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो नॉन निगेटिव नंबर पॉजिटिव से अलग हो गया? कुछ तो कमी रही होगी, किसी से ज़्यादा हुआ होगा प्यार, किसी से कम हुआ होगा, कुछ तो कमी रही होगी ना। पता करते हैं क्या कमी रही होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन निगेटिव नंबर।
एक पॉइंट याद रखना है आपको, जब भी नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं ना, एक आते हैं मेरे रसगुल्ला, यानी कि उसको कहते हैं हिंदी में जीरो, शून्य, ठीक है। आर्यभट्ट ने इसका आविष्कार किया था। स्वामी विवेकानंद ने 24 आवर्स तक इस पर लेक्चर दिया था इंग्लैंड में। दैट्स कॉल्ड जीरो, ठीक है। हम कहेंगे जीरो के बारे में बोलिए 10 लाइन, क्या बोलिएगा, 1 लाइन 2 लाइन बोल के चुप हो जाइएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी 24 आवर्स तक इसके बारे में बोले थे। क्या क्या बोले होंगे? हमारा जो पृथ्वी है क्या है? शून्य। ब्रह्मांड क्या है? शून्य। पूरा का पूरा कनेक्ट है, पूरा फिजिक्स आपका कनेक्ट है जीरो से, पूरा यूनिवर्स कनेक्ट है जीरो से, ज्योग्राफी जो पढ़ते हैं पूरा कनेक्ट है जीरो से, ठीक है ना। तो बहुत वो ज्योग्राफी पे चले जाएंगे, आते हैं मैथ पे। तो जीरो जो है, आप जीरो के बारे में ध्यान सुनिएगा। हम कहेंगे यहाँ पे कोई डिजिट लिखते हैं 2, 2 में जीरो को माइनस कर देते हैं, या 2 में जीरो को प्लस कर देते हैं, रिजल्ट क्या आएगा? 2 में अगर हम जीरो को माइनस करते हैं रिजल्ट भी 2 ही आएगा, और 2 में जीरो को प्लस करेंगे तो रिजल्ट भी तो 2 ही आएगा। दोनों कंडीशन में 2 आया। यहाँ पर माइनस का क्या यूज हो गया, यहाँ प्लस का क्या यूज होगा? कुछ तो यूज नहीं हुआ। यानी कि हम अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर n है, उसमें अगर जीरो को माइनस करते हैं तब भी n ही आ रहा है, अगर कोई नंबर n है उसमें जीरो को प्लस कर रहे हैं तब भी n ही आ रहा है। तो यहाँ पर जीरो में प्लस लगाने से या माइनस लगाने से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए, बड़े से बड़े नंबर 1000 ले लीजिए, 1000 में जीरो को माइनस कीजिए तो 1000 ही होगा, 1000 में जीरो को प्लस कीजिए तभी तो 1000 ही आना है। यानी जीरो पे प्लस माइनस लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि जीरो जो है प्लस में माइनस में दोनों फॉर्म में रह सकता है, ठीक है। जीरो जो है प्लस में माइनस में दोनों फॉर्म में रह सकता है, इसलिए जीरो को हम रखते हैं नॉन नेगेटिव नंबर में। नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब हुआ जो नेगेटिव के में बिहेव ना करे। तो जीरो तो पॉजिटिव में बिहेव करेगा और प्लस नेगेटिव में भी बिहेव करेगा, इसलिए नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो जीरो को हम नॉन नेगेटिव नंबर में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड लगा हुआ है। नेगेटिव नहीं होंगे लेकिन नेगेटिव के रूप में ये बिहेव करेंगे। जीरो जो है प्लस में भी बिहेव कर सकता है, माइनस में भी बिहेव कर सकता है, इसलिए इसको नॉन नेगेटिव में रह सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव में बात क्या होता है? पॉजिटिव में हम जीरो को नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो प्लस में भी होता है और जीरो माइनस में भी होता है। तो यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ तो वर्ड क्या लिखा है? वर्ड पे ध्यान दीजिए, यहाँ नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि नेगेटिव की तरह नहीं होंगे। तो नेगेटिव तरह नहीं होंगे तो जीरो प्लस में माइनस में दोनों में हो सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन यहाँ पे बैठ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में आ सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ कभी भी निगेटिव वर्ड नहीं आएंगे, पॉजिटिव में कभी भी निगेटिव नहीं आएंगे, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जीरो दोनों फॉर्म में होता है, प्लस में माइनस में, इसलिए जीरो का आप यहाँ दोनों जगह नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर जो नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, कोई पूछे नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो नॉन नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो के बाद 1 2 3 ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन पॉजिटिव नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 और फर्दर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं, यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, हम आगे जाते हैं। इसीलिए जब 1 से हम आगे बढ़ते हैं और आगे जाते हैं तो इसी पॉजिटिव नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी पॉजिटिव नंबर को कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी नॉन नेगेटिव नंबर को कहते हैं हम होल नंबर। इसी नॉन नेगेटिव नंबर को कहते हैं होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं और फर्दर आगे जाते हैं इनफाइनाइट टर्म तक, और नॉन नेगेटिव नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब अभी तक तो हम जानते थे वोल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। क्यों 0 से स्टार्ट होते हैं वोल नंबर? ये तो रीजन नहीं पता था ना। 0 से स्टार्ट होते हैं तो वोल नंबर, और 1 से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव नंबर। क्या पता था आपको 0 से स्टार्ट क्यों होते हैं? क्या रीजन है वोल नंबर का? कोई पूछे जो वाई वोल नंबर इज स्टार्ट विद 0, आपका क्या रिप्लाई होना चाहिए? Because sir, 0 is a non-negative number. 0 is plus and minus both form. So 0 is non-negative number. That's called a non-negative number is called a whole number. So 0 always start. Whole number is always start with 1 and also non-negative number start with 1. यानी कि 0 एक नॉन नेगेटिव नंबर है। सर नॉन नेगेटिव नंबर का मतलब हुआ
जो वो प्लस में माइनस में दोनों में रह सकता है, इसलिए हम नंबर को 0 से स्टार्ट करते हैं और आगे जाते हैं। दैट्स द रीजन ये एक वोल नंबर भी है, क्योंकि वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, आगे फर्दर हम जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव नंबर होते हैं सर, तो पॉजिटिव में निगेटिव वाले नहीं आ सकते हैं, और 0 जबकि प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है, तो 0 पॉजिटिव में नहीं आ सकता है, क्योंकि 0 दोनों सिचुएशन में हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम 0 लिख देंगे तो आप प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ पर हमेशा प्लस वाला टर्म ही रखेंगे। तो प्लस वाला सर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 2 3 और कंटिन्यू हम आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। इसको क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर। तो समझ में आया, जो नॉन नेगेटिव नंबर ही होता है मेरा वोल नंबर, और पॉजिटिव नंबर होता है नेचुरल नंबर। और पॉजिटिव नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर का पार्ट है। नॉन नेगेटिव नंबर किसका पार्ट है? इंटीजर का पार्ट है। यानी कि नेचुरल नंबर किसके पार्ट होंगे? इंटीजर के। और नेचुरल वोल नंबर किसके पार्ट होंगे? इंटीजर के। यानी ये सब सारे इसके टाइप हो गए, जो इसको हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। आप कहते हैं ना, कोई भी टर्म पे पावर 0, कोई 0 पे पावर कोई टर्म, इस टाइप से लिखते हैं, वो तो पावर वाला चीज़ अलग हो जाता है। 0 के बारे में अच्छे से हम और डिस्कस करेंगे, जो बाकी के क्लास में हम करेंगे, तो 0 के बारे में हम बहुत कुछ बताएंगे। जो 0 पे पावर 0 पे पावर 0 पे पावर 1 हो जाए तो क्या होगा, x पे टर्म पे पावर 0 0 0 हो जाए तो क्या होगा। हमको पहले बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारे टर्म को स्ट्रॉन्ग करना है, जो हर एक टर्म का मतलब क्या है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई डाउट नहीं। नवनीत एंड जूही, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इंटीजर का इतना ही होता है, इंटीजर को आपको यही पढ़ना है, ऐसे बुक में नहीं है, लेकिन हम आपको बहुत कुछ इसमें एक्स्ट्रा बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। इंटीजर का इतना होता है, जब हम इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा सा उसमें मॉडरेट करके हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब मेरे जो नंबर हैं, एक होते हैं आपके नेचुरल नंबर तो हो गए, एक होते हैं आपके देखिए रेशनल, और एक होते हैं इरेशनल। एक होते हैं मेरे रेशनल, एक होते हैं इरेशनल। इसको पढ़ने से पहले देखिए पाई का, आप जानते हैं ना पाई, ये चीज़ एक हम एक्स्ट्रा बताते हैं, ध्यान से देखिएगा कितना मजा आएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है? हम लोग कहते हैं पाई का वैल्यू कितना होता है, बताइए तो नवनीत, जो ही पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई 22/7। तो जो ही आप बताइए, जो ही आपके अकॉर्डिंग 22/7। ठीक है, देखिए आप जो बोले हम लिखते हैं वो, ठीक है, 22/7। ठीक है, अच्छा ये बताइए पाई का एग्जैक्ट वैल्यू होता है कि अप्रॉक्स वैल्यू होता है? 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है। जैसे हम कहते हैं ना 2 + 1 = 3, तो क्या 2 + 1 बराबर एग्जैक्ट 3 होगा? हाँ होगा, क्योंकि 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो क्या पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू है नवनीत, अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, तो सही है, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू क्या है मेरा? ये है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 22/7, जिसको हम पाई को 3.14 लिखते हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके चेक कीजिए, 7 3 जा 21, 1 आएगा तो 1 आएगा, तो 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, 0 लगा देंगे, 3 7 4 जा 28, 2 आएगा, फिर 2 में 7 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही आगे प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है ना 3.14159, और ऐसे आगे बढ़ते हैं, यानी कि 5 लाख वैल्यू तक से भी आगे पॉइंट में होते हैं पाई का। यानी पाई का लास्ट वैल्यू आज तक नहीं पता लगा है, जो लास्ट में क्या होगा। डेसिमल के बाद आप डिवाइड करते जाओगे ना पाई को, तो मतलब 5 लाख से ज़्यादा टाइम्स तक डिवाइड होते चला जाता है। 5 लाख से ज़्यादा टाइम तक पाई का वैल्यू डिवाइड होता है। तो समझते हैं ना कितना, कम से कम लगता है 1000 बोर्ड लगाना पड़ेगा हमको पाई का उतना वैल्यू लिखने के लिए डेसिमल के आगे, तो वो तो लिखना नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए पाई का वैल्यू जब हम 22/7 में डिवाइड किए तो आया 3.142 और आगे गया है। लेकिन पाई को जो हम
लिखते हैं, जैसे पहले लिखा जाता था पाई का वैल्यू वो 3.1415 ऐसे लिखा जाता था। हम क्या किए ना, यहाँ तक का वैल्यू को ले लिए, यहाँ तक का वैल्यू ले लिए, यहाँ तक का वैल्यू ले लिए और इसी वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर दिए तो 22/7 आ गया। लेकिन क्या आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए पाई का बर्थडे कब मनाते हैं, जैसे मेरा बर्थडे होता है, हम तो मनाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत केक नहीं खाते हैं, होटल जाके खाना खा लेते हैं, बस दोस्त लोगों को खिला दिए। आपका बर्थडे मनता है तो हैप्पी बर्थडे टू यू होता है ना, केक काटे, आप कटिंग किए, ओ माय गॉड मेरा बर्थडे है, कितना अच्छा लगता है ना, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, आज गिफ्ट मिलेगा, पापा ये देंगे, मम्मी ये देगी, मज़ा आ जाएगा, दोस्त लोग गिफ्ट देंगे तभी बुलाएंगे, नहीं जो गिफ्ट देने वाला नहीं होगा नहीं बुलाएंगे उसको, कहते हैं ना। तो पाई का तो जो जन्म लिया है उसका तो कुछ ना कुछ बर्थडे डेट होगा ना। तो पाई का बर्थडे कब मनाया जाता है, पाई का बर्थडे कब मनाया जाता है, तो उसके वैल्यू में उसका बर्थडे छिपा हुआ है। ध्यान से देखिए, पाई को लिखते हैं हम 3.14159 और ऐसे आगे बढ़ा जाता है, ठीक है, और आगे वैल्यू कुछ भी आएंगे, लेकिन हमको यहीं तक का वैल्यू मतलब है। देखिए कब मनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, 14 ये डेट हो गया, ये क्या हो गया मेरा डेट, ये हो गया मेरा मंथ और ये हो गया मेरा टाइम। अब ध्यान से देखिए, थर्ड मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, थर्ड मंथ कौन होता है, मार्च, तो ये क्या हो जाएंगे मेरे मार्च। मार्च में कौन सा डेट है, ये 14, यानी कि 14 डेट है, डेट नंबर है, और ये टाइम है 1:59, यानी कि 1 से 59, यानी 1:59 पे 14 मार्च को पाई का बर्थडे मनाया जाता है। तो 14 मार्च, डेट 14, मंथ मार्च, मार्च के 14 डेट को 14 मार्च 1:59 पे पाई का बर्थडे मनाते हैं हम लोग, यानी कि 14 मार्च को पाई का बर्थडे मनाया जाता है। कब, किस मंथ में, 14 मार्च को, कितने टाइम है, 1:59 पे पाई का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। समझ में आया, जब पाई का बर्थडे हम कब मनाते हैं। नवनीत, जोई, समझ में आ गया। तो आपसे कोई पूछे पाई का बर्थडे तो कहिएगा अब हम बताते हैं ना, टाइम पूछो, डेट पूछो, मंथ पूछो, हम सब बता देंगे। हम लोग अपना बर्थडे याद रहता है, बस डेट याद रहा, कितना बजे, कितना टाइमिंग में, ये तो जल्दी याद नहीं रहता है, लेकिन पाई का सब कुछ याद है, ठीक है। पाई का एक हिस्ट्री है, जब आप 11th-12th में जाओगे ना तो पाई का एक हिस्ट्री पढ़ोगे, पाई क्या है, कैसे आया था पाई, कौन लाया था पाई को, क्या क्या प्रोसेस किया गया था पाई को लाने में, बहुत कुछ पढ़ना है, इंटरेस्टिंग है। तो आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा ना आप लोग को, यस नो में टाइप कीजिए। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, फुल एक्साइटमेंट के साथ चलेंगे, और जो भी आगे का टॉपिक है उसको हम करेंगे, डेसिमल को हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेसिमल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बाद रियल नंबर्स हम और आगे बढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे साथ में करेंगे, ठीक है, लाइव में रहेंगे हम दोनों, और सब उधर से आपका क्वेश्चन, इधर से मेरा जवाब, इधर से मेरा क्वेश्चन, इधर से आपका जवाब, दोनों मिलकर फाइट करेंगे क्वेश्चन पे, उसको बनना है एट एनी हाउ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।